हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों परेशान कर दिया कूपन्स क्लासिफिकेशन। आपके बड़े सारे मैसेजेस आए, सर कूपन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पे एक वीडियो बना दें, हमें नहीं समझ आ रहा। मेरी बात समझ लें, अगर तो आप ये वीडियो देख ली तो मतलब फिर छोड़ दो आप, फिर ये कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि आपको समझ नहीं आएगी अगर आज तक आपको नहीं ना समझ आया कूपन का क्लासिफिकेशन। बिकॉज इसमें बड़े सारे वर्ड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, फिर स्मॉल लेटर्स भी यूज होता है, एम होता है, एस होता है, एफ होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। फिर बड़ा वाला डब्ल्यू भी यूज होता है और बड़ा वाला एस भी यूज होता है। तो इस तरीके से बड़े सारे लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं कूपन क्लासिफिकेशन में, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल है और मुश्किल है समझने में, एग्जामिनर को मजा आएगा इसलिए वो डालता है और हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। समझने वाली चीज है, अगर समझ गए तो फिर कभी याद आपको भूलेगा नहीं और समझ आपको आनी ही आनी है। तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको आता है जा सकते हैं, नहीं आपको कूपन क्लासिफिकेशन आता और समझना चाहते हैं, वीडियो में बने रहे। दोस्तों कूपन देखें, कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की बात मैं आपको समझा देता हूं, सिंपल सी बात। देखो क्या है जी, कूपन साहब एक दिन जा रहे थे, घूम रहे थे। कूपन साहब को घूमने का शौक है, कभी इधर घूमते, कभी किस मुल्क में, कभी किस मुल्क में, ठीक है भाई। मान लो जी कूपन साहब पहुंच गए भाई कहीं 0 डिग्री के आसपास पहुंचे, 0 डिग्री के आसपास ही किसी कंट्री में है, पहुंच गए अफ्रीका के किसी कंट्री में, पहुंच गए अमेज़न बेसिन में, पहुंच गए सपोज। वहां पे देखा यार इतने घने जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं भाई, ठीक है भाई। बाद में इंडिया में आए, इंडिया का रेगिस्तान देखा, यार इधर तो बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है। वो सहारा में पहुंचे, वेजिटेशन ही नहीं है, डेजर्ट है। अच्छा बोले ऐसा क्या, दिमाग चकरा गया। फिर किसी इलाके में गए, देखा डेजर्ट वाले इलाके जितने थे, अफ्रीका के मुल्क जितने भी थे, देखा भयंकर गर्मी पड़ रही है भाई, भयंकर गर्मी पड़ रही है। अच्छा बोला ठीक है। फिर दोबारा दूसरी कंट्री में पहुंचे, अमेरिका जैसी कंट्री में, देखा भाई ठंड पड़ रही है भयंकर, ठीक है जी। रशिया के साइबेरिया में पूछो, देखो 12 महीने ठंड पड़ रही है भाई, जबरदस्त। तो उसके दिमाग में ये बात है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट जिस जगह में मैं जा रहा हूं क्लाइमेट अलग अलग क्यों हो रहा है, ठीक है नहीं। तो उसने क्लाइमेट को बांटने की कोशिश कर दी। इस क्लाइमेट को बांटने की कोशिश को हमने क्या बोल दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कूपन। व्लादिमीर कूपन ने एक क्लासिफिकेशन बनाई दोस्तों, उसने कई सारे पूरे दुनिया के क्लाइमेट को कई सारे ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है जी। मेन अगर आप देखेंगे, मेन अगर मैं आपको बता दूं मेन कितने ग्रुप्स में बांट दिया, अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। नंबर 1 उसने बोला जी ए ग्रुप क्लाइमेट, ठीक है। बी, सी, डी, ई, एफ नहीं बोला, फिर उसके बाद बोला एच। सिंपल। चलो भाई, अब इसने किस बेसिस के ऊपर इनको बांटा, किस बेसिस के ऊपर बांटा दोस्तों। मेन दो बेसिस थे। एक तो बेसिस था टेम्परेचर, भाई किन इलाके में, किस बेल्ट में कितना टेम्परेचर पड़ रहा है, कितनी गर्मी और कितनी ठंडी पड़ रही है वो। और दूसरा इसने यूज किया प्रिसिपिटेशन, ठीक है। क्या यूज कर लिया, प्रिसिपिटेशन का मतलब वहां पे कितना रेनफॉल पड़ रहा है, कितना बारिश आती है। इन दो बेसिस का यूज कर दिया, समझ रहे मेरी बात। इन दो बेसिस का यूज कर दिया किसने, आपका कूपन ने, ठीक। और इन दोनों चीजों को उसने लिंक कर दिया वहां पे किस तरीके की वेजिटेशन आपको मिलती है। मतलब किन किन रीजन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। किन किन रीजन्स में आपको ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, स्टेपिस बोल दिया हमने, ठीक है, ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं। किन रीजन्स में आपको डेजर्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब वेजिटेशन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज जिस लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहां पे होगा, वहां का क्लाइमेट वैसे ही तो चेंज होगा, बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तान में चले जाएंगे, बारिश कम होती तभी तो रेगिस्तान है, वहां पे कटीली झाड़ियां तो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में चले जाएंगे, वेस्टर्न घाट में आप देखें बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे आपको तगड़े फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसने यूज कर लिया। तो टाइप आप देख रहे हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिंपल। मेन जो टाइप है दोस्तों, मेन एच को भी आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये 5 टाइप है, ये 5 टाइप है। इन 5 में से 4 टाइप जो है वो टेम्परेचर बेस यूज किया, और एक टाइप ऐसा है जो प्रिसिपिटेशन के साथ में जोड़ के इसने यूज किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बी टाइप है ना, ये बी टाइप जो है इसको हम बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, ड्राई क्लाइमेट दोस्तों, ठीक है। इसने बोला ये जो बी टाइप क्लाइमेट है ना, ये ड्राई टाइप है, और ड्राई में भी आप देखेंगे आगे चल के कई सारी चीजें हैं। नंबर 1 अभी थोड़े से इंट्रोडक्शन इसकी देख लेते हैं, ये देखते हैं। पर कूपन की क्लाइमेट जो है, इट्स वाइडली यूज्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन,
सबसे ज़्यादा यही क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है ये यूज़ होती है। व्लादिमीर पीटर कूपन जो है इसने बोला 1884 में इसकी क्लासिफिकेशन जो है ये की थी। ही सॉ दैट द स्प्रेड ऑफ प्लांट्स एंड क्लाइमेट वर लिंक्ड। ऑफ कोर्स लिंक भी तो है ये चीज़ें, किस रीजन में कैसे प्लांट्स कैसे वेजिटेशन मिलती है वहां पे क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, सिंपल। चलो भाई बेसिस क्या है, बोल रहा है जी द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन ईयरली एंड मंथली टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन एवरेज। दो चीजें यूज की दोस्तों, नंबर 1 टेम्परेचर यूज किया, नंबर 2 प्रिसिपिटेशन यूज किया। बोलता है 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स है, 4 ऑफ देम बेस्ड ऑन टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर के बेसिस पे। भाई यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे मौसम ठंडा हो जा रहा है, यहाँ पे और ठंडा हो जा रहा है, यहाँ पे बर्फ ही जमी हुई है, ठीक है, ये बोल दिया। और एक कर दिया प्रिसिपिटेशन, भाई कितनी बारिश हो रही है उस बेसिस पे, जिसको हमने बोला बी टाइप, जिसको हमने बोला बी टाइप, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। बोल रहा है he chose precise temperature and precipitation level, collect them with vegetation distribution। ये भी हमने देख लिया दोस्तों। कितने हैं दोस्तों, A B C D E and H, A B C D E and H दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें थोड़ा सा, फिर मैं इसको 1 by 1 आपको और बेटर वे में समझाऊंगा, यू डोंट वरी, ठीक है। पहला बोल दिया ए का मतलब है बोलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है द कोल्डेस्ट मंथ एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस और हायर, ठीक है। वेट में बता रहा हूं दोस्तों, पहला ए टाइप को क्या बोल दिया, ये कौन सा क्लाइमेट टाइप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है बिटवीन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, ठीक है। बोल रहा है यहां पे अगर आप विंटर मंथ्स भी उठाओगे ना, विंटर मंथ कौन सा, कोल्डेस्ट मंथ मान लो जैसे जनवरी होता है सपोज, ठीक है। यहां पे अगर आप विंटर मंथ भी देख लोगे ना तो यहां पे टेम्परेचर आपका 18 डिग्री या उससे ज्यादा ही होगा, मतलब क्या, गर्मी। उत्तर अगर मैं आपको बोलूं जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप रहते हो या दिल्ली में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो तो वहां पे सर्दी का जनवरी में टेम्परेचर कितना चले जाता है दोस्तों, देखेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतना लो चला जाता है, ठीक है जी। और यहां पे क्या बोलता है, टेम्परेचर कितना, हमेशा 18 से ज्यादा ही होगा, ठीक। ऑफ कोर्स भाई ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना, ट्रॉपिक के पास, इक्वेटर के पास वाले जो इलाके होते हैं वहां पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है और वहां पे पूरे साल भर गर्मी होती है। इसीलिए बोल रहा है जो विंटर का कोल्डेस्ट मंथ भी होगा ना वो भी गर्मी होगा, कितना गर्म सर, 18 डिग्री से ज्यादा, पहला, ठीक है। दूसरा आएगा दोस्तों बी टाइप क्लाइमेट। बी टाइप क्लाइमेट को छोड़ दिया आप, ये देखें बी टाइप, बिकॉज बी क्यों है, ये ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। बोल रहा है क्या है, द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। जितना रेनफॉल आ रहा है उससे ज्यादा तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है उड़ जा रहा है, तभी ये इलाका कैसा बन जाता है दोस्तों, ये इलाके बन जाते हैं डेजर्ट। फिर वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो डेजर्ट टाइप वेजिटेशन होगी। इसको छोड़ दो, बी डी, ठीक है, ये देख ले, बीडी पियो भाई, बीड़ी मत पियो, मेरे कहने का मतलब जो बीड़ी पीते ना, देखा नहीं उनके होंठ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, सब चीजें ड्राई हो जा रही है, ठीक है। बी डी, ठीक है, ये देख लें, बी ड्राई क्लाइमेट के लिए यूज किया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको पूछ लो, मान लो एक सवाल आ गया, ठीक है, मान लो एक सवाल आ गया, बोलेगा जो थार का डेजर्ट है, सपोज मान लो जी थार का डेजर्ट है, बताओ जी किस टाइप ऑफ क्लाइमेट के आएगा, उधर नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बोल रहा जी AM इस तरीके से यूज कर दिया, AM कर दिया, ठीक है, CF कर दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया और वहां पे एक कोड लिखा हुआ दोस्तों, कोड का यूज किया उसने बी से, तो आपको पता भी बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट तो है ही ड्राई क्लाइमेट, आप फटाफट बी लगा दोगे। तो ये कोडिंग पे नंबर आते हैं, मैं MCQ भी कराऊंगा, कोडिंग पे सवाल पूछ, बी को छोड़ दो। तीसरा है दोस्तों आपके पास सी, बी को अगर आप छोड़ दो तो फिर दूसरा लगा ले, ठीक है। बोल रहे वार्म टेम्परेट, टेम्परेट समझते हैं ना दोस्तों, एक मिनट अभी बताता हूं, ये देखो, ये देखो धरती है दोस्तों, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऊपर है दोस्तों आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। चलो ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो इलाका है ये और ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन,
ठीक है दोस्तों। ट्रॉपिकल के बाद का ये जो इलाका होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट, फिर उसके बाद बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में और कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है टेम्परेट होता है। टेम्परेट का मतलब ये होता है दोस्तों, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत ही गर्म होता है, ये बीच का इलाका होता है टेम्परेट, ठीक है जी, टेम्परेट, ठीक। तो आपको इसने क्या बोल दिया यहां पे देख लें। तीसरा है वार्म टेम्परेट। दोस्तों टेम्परेट है लेकिन उतनी ज्यादा ठंडी भी यहां पे नहीं पड़ती, उतनी ज्यादा ठंडी यहां पे नहीं पड़ती है दोस्तों। क्यों? ये कैसा है क्लाइमेट? इसका वार्म क्लाइमेट है दोस्तों, ठीक है। यहां पे देखना बोलते हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। दोस्तों यहां पे भी देखा बोल रहे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, यहां पे कितना? 18 डिग्री से ज्यादा। यहां पे बोलते हैं इसका टेम्परेचर कितना होगा? -3 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक, 18 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगर देखो -3 टेम्परेचर जो है एक ठीक ठाक लो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ठीक है नहीं? ठीक है। हमारे रीजन फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा लद्दाख, फॉर एग्जांपल बोलूंगा लद्दाख, तो बच्चा लद्दाख का जो कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर जाएगा वो -25 -30 डिग्री भी चला जाएगा, -25 तक भी टेम्परेचर चला जाएगा। तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? सी की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा सर, बोलोगे वो अगली किसी कैटेगरी में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बोल रहा है -3 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में होगा, ठीक है। इसको बोल दिया वार्म टेम्परेट। ठंड है भाई उतनी भी ज्यादा नहीं, वार्म ही है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, ठीक, सी वार्म। बड़े ध्यान से समझते जाना, बड़े ध्यान से समझते जाना, इसके मैं कई पार्ट बनाऊंगा, 5 पार्ट्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे क्या बोलता है? यहां पे -3 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, किसका? सी टाइप जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है। और इसके बाद में ए जो है, जो ट्रॉपिकल रीजन, वो 18 से ज्यादा ही होता है, 18 से ज्यादा होता है। उसके बाद आती है दोस्तों क्लासिफिकेशन डी। डी है आपका स्नो फॉरेस्ट, ई है आपका कोल्ड क्लाइमेट। दोस्तों डी भी कोल्ड है, ई भी कोल्ड है, डी भी कोल्ड है, ई भी कोल्ड है। यहां पे बोलता है डी स्नो फॉरेस्ट जो है, डी स्नो फॉरेस्ट जो कोल्ड आपका दिख रहा है, यहां पे बोल रहा है कोल्डेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है, वही सर्दी का जो सबसे ठंडा महीना होता है, यूजुअल हमारा जनवरी होता है, बोल रहे क्या है? इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। इसके पहले हमने देखा दोस्तों जो वार्म टेम्परेचर था वो बड़ा हद भी जाएगा तो -3 जाएगा, और अगर -3 से भी नीचे चला जाएगा वो हो जाएगा आपका डी कोल्ड। डी कोल्ड याद रखना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। यहाँ पे भी लिखूंगा सेल्सियस। अगला है मेरे भाई ई। दोस्तों ई भी आपका कैसा क्लाइमेट है? कोल्ड क्लाइमेट है। ई भी कैसा क्लाइमेट है? कोल्ड क्लाइमेट है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, पर द एवरेज मंथली टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, बोल रहे -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, मतलब बिलो 3 डिग्री सेल्सियस। बट यहां पे याद रख लेना ये 3 भी नहीं है, -3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे इसको थोड़ा सा समझना, ये आपको पंगा डालेगा आपको। बोल रहा है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ, इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ। तो सर क्या ये इलाका गर्म होगा? नहीं मेरे भाई, पंगा क्या है? यहां पे कोल्डेस्ट मंथ लिया हुआ है ना, कोल्डेस्ट मंथ जनवरी, यहां पे कोल्डेस्ट मंथ नहीं लिया। बोल रहा है यहां पे एवरेज मंथली टेम्परेचर पूरे साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, मतलब ठंड ही ठंड 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे कम ही रहेगा, यानी कि कई गुना कम जा सकता है। विंटर मंथ्स में और कम जा सकता है। समर्स में भी अगर आप देखोगे ना, समर्स में भी अगर आप देखोगे तो 10 डिग्री से कम ही रहेगा, बिलो रहेगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। बिकॉज दोस्तों ये कौन से रीजन होते हैं? ये होते हैं पोलर रीजन। पोल्स में बहुत ठंडा होता है। अब इसको दोस्तों कैसे समझेंगे? बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझो। देखो समझने वाली चीज है, टाइम लग रहा है, आपको पेशेंस नहीं खोना है, आराम से देखते चले जाओ। ये आ गया बच्चा?
इक्वेटर, ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेटर। ये इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो आपकी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो है दोस्तों एक ए। बोल रहा है जी हमेशा 18 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा ही रहेगा, मतलब गर्मी वाले इलाके, ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके आगे चल के और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है भाई, देख लिया भाई। सर इसके ऊपर थोड़ा सा चले जाओगे तो आपको मिलेगा, बी को तो छोड़ देना, वो प्रिसिपिटेशन पे है ना, टेम्परेचर बेस्ड है ही नहीं। फिर यहां पे आएगा सी, ठीक है जी। सी में हमने बोला जी इसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में होगा, अगर आप विंटर मंथ्स में देखेंगे तो, कोल्डेस्ट मंथ। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों डी, और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों ई। ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ जा रहे हो मेरे भाई, ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ जा रहे हो। अगर मैंने बोल दिया आपको ई से आपने डायरेक्ट समझ लेना भाई पोल की बात चल रही है, ई से डायरेक्ट समझ लोगे भाई पोल की बात चल रही है। सी से क्या है? वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट है भाई, टेम्परेट तो है ये इलाका लेकिन वार्म टेम्परेट है। डी क्या है? आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है। बोल रहा है विंटर के मंथ में -3 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे ही टेम्परेचर होगा, ऊपर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ई में बोल रहा है पूरे साल भर, अभी कोल्डेस्ट मंथ की बात नहीं कर रहा, पूरे साल भर की बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर रहेगा, बढ़ेगा टेम्परेचर नहीं। ये टेम्परेचर के बेसिस पे पूरी धरती के ऊपर हमने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर ली, ए सी डी ई। ए ट्रॉपिकल है, थोड़ा सा ऊपर पहुंचोगे मिड लैटिट्यूड्स में, 15 से 60 के बीच बीच में पहुंचोगे ना, 40 50 60, ये जो आपका लैटिट्यूड्स होता है, ठीक है, यूरोप के कई सारी कंट्रीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है, अमेरिका जैसी। तो यहाँ पे आपको मिलता है सी, देन आता है डी। डी में दोस्तों बोल रहा है अगर आप ठंड का टाइम देखोगे ना, डी में बोल रहा है जी -3 डिग्री से नीचे ही रहेगा, -3 डिग्री से नीचे ही रहेगा, ठंड का कोल्डेस्ट मंथ होगा। दोस्तों हमारा जो लद्दाख है ना वो इसके अंडर आएगा, लद्दाख इसके अंडर आएगा। और इसके बाद में फिर दोस्तों पोलर रीजन, वो तो जमे हुए हैं, बर्फ से प्रॉपर जमे हुए हैं, ये हमने देख लिया मेरे भाई, ठीक है। बचता है सर एच। सर एच क्या है फिर? दोस्तों एच का जो क्लाइमेट है वहां पे भी कोल्ड आपको देखने को मिलेगा, ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन ठंड किस लिए देखने को मिलेगी? वो आपके लैटिट्यूड की वजह से नहीं देखने को मिल रही, वो देखने को मिल रही है एलिवेशन की वजह से। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। दोस्तों अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा तमिलनाडु, फॉर एग्जांपल बोलूंगा तमिलनाडु में गर्मी होती है भाई, पूरे साल भर गर्मी होती है, लेकिन तमिलनाडु में एक पहाड़ है ऊटी, हिल स्टेशन है ऊटी, ठीक है जी। तो ऊटी में जाओगे तो वो वहां पे ठंडा होगा, वहां पे मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा, वहां पे ठंड है, वो कोल्ड है। क्यों कोल्ड है भाई? इसलिए कोल्ड है क्योंकि वो एलिवेशन पे, क्योंकि वो एलिवेशन पे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो पहाड़ की वजह से, एलिवेशन होने की वजह से जब उधर एक ठंड होती है उसको हम रखते हैं एच, हाईलैंड्स, नाम से पता लग रहा है, हाईलैंड्स मतलब ऊंचाई वाले जगह। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ये 5-6 हमने कर दी, 4-5 कर दी, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है जी। एक बचता है बी, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है जी। ड्राई क्लाइमेट, हर वो इलाका जो ड्राई है वो बी कैटेगरी के अंडर में हम रख देंगे, ठीक है जी, बी कैटेगरी के अंडर में हम रख देंगे। दोस्तों ना कूपन की क्लासिफिकेशन अगर आप मेरे भाई देखते हो, देखो यहां पे पहला बोल रहा है ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, डी स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई कोल्ड क्लाइमेट, एच हाईलैंड्स। दोस्तों इसके भी आगे चल के कई कई कैटेगरी आपको देखने को मिलती हैं। अब बोलोगे सर ए तो समझ आ रहा है, ये ए से ट्रॉपिकल, सर ये बी से ड्राई, ये एफ भी दिख रहा है, ये एम भी दिख रहा है, ये डब्ल्यू भी दिख रहा है। दोस्तों ठीक है, डिवीजन की, क्लाइमेट की डिवीजन के अंदर सब डिवीजन एक और करता है दोस्तों कूपन परेशान कर देगा। एक डिवीजन कर दी, ये समझ आ गया ना आपको, ए बी सी डी ई एच, एफ नहीं है ना, लेकिन एफ यहां पे आपको दिख रहा है लेकिन छोटा है। देन दोस्तों वो कुछ और वर्ड्स यूज करता है, वो स्मॉल लेटर्स यूज करता है। कौन यूज करता है? स्मॉल लेटर्स का यूज करता है कौन? कूपन। सर कौन कौन से स्मॉल लेटर यूज करता है दोस्तों, मैं बता देता हूं। ए नहीं, नंबर 1 करता है दोस्तों एफ, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस,
एंड स्मॉल m। पहले उसने बड़े यूज कर दिए A, B, C, D, E एंड H। नाउ दोस्तों बोलता है लेवल ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन किस तरह की होती है, किस सीजन में होती है, उसको दिखाने के लिए छोटे छोटे कैपिटल छोटे आपका जो लेटर्स है उसका यूज करता है दोस्तों, FWSM। दोस्तों F जहां पे भी आपको दिख गया ना, F, ये F अलग नहीं आएगा, ये कभी A के साथ आएगा, कभी B के साथ आएगा, कभी C के साथ, D के साथ, इस तरीके से आएगा। ठीक है, जहां पे भी F दिख गया ना, F का मतलब होता है नो ड्राई सीजन। इस इलाके में कोई ड्राई सीजन ही नहीं है, पूरे साल भर बारिश हो रही है। F का मतलब नो ड्राई सीजन, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, F का मतलब नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। ठीक है, कोई ड्राई सीजन नहीं, पूरे साल भर बारिश होती है। क्या मैं आपको बोलूं इंडिया में पूरे साल भर बारिश होती है? आप बोलोगे सर पूरे साल भर बारिश नहीं होती, कुछ महीने में बारिश होती है। दोस्तों उसके लिए अलग लेटर यूज किया गया, उसके लिए लेटर यूज किया M। M का मतलब मॉनसून। मॉनसून का मतलब यह साल भर के कुछ पर्टिकुलर महीनों में बारिश होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। M से मतलब मॉनसून, बाकी साल भर ड्राई रहेगा, कुछ महीने में बारिश होगी दोस्तों। ठीक है, अगला वर्ड यूज करता है S, समर। ठीक है, समर। ठीक है, समर बोलेगा ड्राई समर्स। ठीक है, वेट एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, ये देख ले। बोला सीजन ऑफ ड्राइनेस, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको प्रिसिपिटेशन बोल दिया, सीजन ऑफ प्रिसिपिटेशन के हिसाब से नहीं, वो बोलता है सीजन ऑफ ड्राइनेस। भाई कौन सा टाइम, कौन सा सीजन ड्राई रहेगा, कौन सा सीजन ड्राई रहेगा? मैं आपको पूछूंगा बताओ इंडिया में कौन सा सीजन ड्राई है? आप बोलोगे सर विंटर्स ड्राई तो है। ठीक है, विंटर्स ड्राई तो है, समर में तो थोड़ी मानसूनल मंथ्स में बारिश होती है, बाकी पूरा ड्राई है। ठीक है, तो F का मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा। ठीक है, M का मतलब मॉनसून टाइम होगा, यहाँ पे मॉनसून में बारिश होती है, ये एक्सेप्शनल है, ये आपको पता है। S का मतलब समर ड्राई सीजन, समर ड्राई सीजन। और W का मतलब विंटर ड्राई सीजन। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी सिंपल सी बात। बोल रहे F का मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं, M का मतलब मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, W विंटर ड्राई सीजन, यानी कि सर्दी में क्या होता है, यहाँ पे काम ड्राई होता है, बारिश नहीं होती। और S का मतलब समर ड्राई सीजन, यानी कि सर समर्स क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। समर्स क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, सिंपल। ठीक है, जहां पे भी बड़े लेटर दिख गए, बड़ी क्लासिफिकेशन तो आपको आ गई। अब छोटे में कितने वर्ड्स उसने दे दिए, कितने लेटर्स दे दिए छोटे में? छोटे में आपको दे दिए F नो ड्राई सीजन, M मॉनसून क्लाइमेट, W विंटर ड्राई सीजन, S समर ड्राई सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देन बोलता है आगे चल के और आपको लेटर्स यूज करेगा दोस्तों, और स्मॉल लेटर्स के यूज करेगा, वो है A, B, C एंड D। वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वो बोलता है टेम्परेचर सिविरिटी से, टेम्परेचर कितना भयंकर हो सकता है। बोला ना कोल्ड, कोल्ड भाई कोल्ड, कम कोल्ड भी है, ज्यादा कोल्ड भी है दोस्तों, तो उसके लिए बोल रहे A, B, C, D, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में बोलता है इंडिया जो है 9 क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 9 क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। अब आपको पढ़ना क्या है? आपको ये लेटर सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, AF, AM, AW देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पे दिखाऊं, भाई A का मतलब समझ आ रहा है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है। F का मतलब क्या? नो ड्राई सीजन। सर ये ट्रॉपिकल भी है, ये इलाके में जो क्लाइमेट होगा ना वो ट्रॉपिकल तो है ही है, ट्रॉपिकल तो है ही, मतलब 18 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा ही होगा सर इधर। साथ में बोलता है सर नो ड्राई सीजन, पूरे साल भर बारिश होती है, ये देखो नो ड्राई सीजन, समझ गए। दूसरा बोलता है AM, M का मतलब मॉनसून। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो है, साथ में दोस्तों मॉनसून का टाइम है, तो ये शॉर्ट ड्राई सीजन होगा दोस्तों। ठीक है, AW, ठीक, मतलब ट्रॉपिकल है, विंटर्स ड्राई होंगे, लिख दूं AS, ट्रॉपिकल तो है, समर ड्राई होंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से इसकी कोडिंग होगी। इसने कोड बना दिया, डी कोड हम कर रहे हैं, कोड बना दिया, डी कोड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों अब इन क्लाइमेटिक ग्रुप्स को पढ़ेंगे। देन इसके बाद फिर हम इंडिया के क्लाइमेटिक ग्रुप्स पढ़ेंगे, जो इंडिया की क्लासिफिकेशन कूपन ने बनाई है दोस्तों। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में, अगर आप JKSSB, SSC किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे ऑनलाइन
प्लस ऑफलाइन बैचेस में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन आने के लिए आपको जीवल चौक में आना पड़ेगा। मेन भगत सिंह चौक है जीवल, बस स्टैंड से दो मिनट का रास्ता होगा, वहाँ पे आ जाएगा। गूगल पे हमारी लोकेशन आपको पता लग जाएगी। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9149636808, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन आके हमारे सेंटर में आप हमारे साथ प्रिपरेशन आपकी कर सकते हो। इसी के साथ ऑनलाइन बैचेस में आपको बता दूं, ये आपका जेकेपी कांस्टेबल का बैच है दोस्तों। 1500 में आपको ये मिलता है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद में ये बुनियाद फाउंडेशनल बैच है, इसमें ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स आपके कवर करा दिए जाते हैं दोस्तों, और एसएससी एग्जाम्स को भी ये कवर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में जेके एसएसबी नायब तहसीलदार, अभी आपको पता है बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये भी 4099 का डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको कॉल करना है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, और इसको छोड़ दो, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स के लिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस में लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो हो गया हमारा एक पार्ट हो गया कूपन क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों इनका फर्दर डिटेलिंग। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है, ड्राई क्लाइमेट क्या है, हाईलैंड क्या है, सी कोल्ड क्या है, ठीक है, सी वार्म टेम्परेट क्या है, डी स्नो फॉरेस्ट कोल्ड क्या है, 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, तो आपको वीडियो ये अच्छी लगी, कुछ समझ आई, मेक श्योर लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर आप कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो यार, आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।